ओम श्री मात्रे नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अति शोभायमान मंच पर उपस्थित परम पूज्य परम आदरणीय हमारे पिताश्री परम पूज्य पंडित सतीश मिश्र जी, परम पूज्य अवशेष पांडे जी, कल्लू महाराज, लाल बिहारी जी, हमारे इस आयोजन के कर्ता धर्ता जिन्होंने इस आयोजन को सुसज्जित करने का कार्य किया है, मिसेस ज्योति भुवन जी, कल्याणी जुगू जी और दिनेश चहल जी। आज के इस कार्यक्रम की जो शान, आन बान शान अपने प्रखर शब्दों से उन्होंने अपने तेज और अपने प्रताप का जो एक बल का प्रदर्शन किया है, ऐसे हमारे प्रखर वक्ता गौतम खट्टर जी के का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी स्नेहीजन, धर्मनिष्ठ, हमारे मॉरिशस के सबराम परिवार के नागरिक, लेखक, विचारक और जो विद्वता रखते हैं, उन सभी का इस सभागार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और लगभग सभी विषयों पर अपनी बात कहने वाले गौतम खट्टर जी का मैं खुद बहुत प्रशंसक हूं। इनके ओज में, इनकी वाणी में जो तेज है, जो इनके विचार हैं, यह भी मात्र 25-26 वर्ष के होंगे प्रभु। अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 25-26 वर्ष का युवा किस आंधी की तरह, किस वायु की तरह, युवा को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो वायु बन जाता है। और उस 5 तत्व का एक तत्व वायु की स्वीकारता, उसका आशीर्वाद लेकर के पूरे विश्व भर में वासितों कुटुंब की भावना को लेकर के अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में जिस तरीके से वो आंधी का एक सैलाब लेकर के चल रहे हैं, वाकई में वो बहुत ही अपने आप में प्रशंसनीय है। मैं बार बार आपका वंदन करता हूं। आपने अपने अमूल्य समय इस मॉरिशस की पावन धरा पर आपने दिया है। पूरे मॉरिशस के लोग कृतार्थ हुए होंगे निश्चित। अब मैं कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने टॉपिक को लेके चल रहा है। हमारा ये जो जीवन है, अगर इस मनुष्य जीवन की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि पढ़ने लिख लेना बहुत बड़ी बात हो गई। पढ़ने लिखने के साथ कैरियर की बात हो जाती है, और जब कैरियर हो जाता है तो शादी ब्याह, बच्चे और ऐसे न जाने कितने झंझटों से व्यक्ति अपने आप को उलझा देता है, फिर वो सब भूल जाता है। उसकी सारी मर्यादाएं, उसकी सारी व्यवस्थाएं उसी जगह केंद्रित हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होना नहीं है, ऐसा करना नहीं है। सनातन धर्म की जो खूबसूरती है वो यही है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो हर पल विद्यमान है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। ऐसे सनातन की जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसी जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे नदियां हैं, जैसे पेड़ हैं, जैसे हिमालय है, जैसे तमाम से ऐसे हमारे जो प्राकृतिक चीजों में जो विद्यमान है, जिसको हम देख स्पर्श कर सकते हैं, वो सब हमारे सनातन की ही तो मूल धारणा नहीं है जो प्रभु ने बनाया है। 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम कड़ी महामानव को बनाया ब्रह्मा जी ने। और किसने बनाया? वो शायद इसने बनाया कि उन 83 लाख योनियों को हम संरक्षित कर सकें, उसे पोषित कर सकें, उसे संवर्धित कर सकें। लेकिन आज उसी मानव के पास जब बुद्धि का तेज और उसका बल जब दिया, तो उसने क्या किया? उसने अपने ही घर में विनाश की एक कहानी लिखनी शुरू कर दी। तो ये हमारा जो जीवन है,
और इस प्रयोगशाला में हम कितने प्रयोग कर सकते हैं वो हमें आज जानने की आवश्यकता है। कई ऐसे हमारे मित्र बंधु हैं जिनसे हमने ये बातें की थी, लेकिन बहुत सूक्ष्म में मैं बताना चाहूंगा कि ये पंचतत्व हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारी जो शरीर है वो जल, अग्नि, वायु, वरुण, आकाश और धरती से बनी हुई है। और ये जब पंचतत्व जब हमारा जब बर्थ होता है, मैं थोड़ा सा छोटे से मैं लेके चलता हूं कि जब हमारा जब बर्थ होता है वो शून्य से होता है, और यही शून्य जब स्पंदन कर करके जब वो अपनी चेतना में जब आलौकिक होता है, जब उसके प्रकाश में जब आता है, तो हमारी शरीर का जन्म होता है। और जब ये शरीर जब हमारी बनती है और जब हम अपनी चेतना से जब ज्यादा विकसित हो जाते हैं और जब मैं इस दुनिया में जब हमारा जन्म होता है, तो उसके बाद इसका विलय का भी कारण वैसे ही बनता है। तो जिस तरीके से उस स्पंदन से हमारी शरीर का निर्माण हुआ, उसी स्पंदन से धीरे धीरे हमारी शरीर की जब क्षति होती है, तो फिर हम पुनः हमारी ये शरीर शून्य में विलय हो जाती है और फिर हमारा राम नाम सत्य होता है और फिर हम चले जाते हैं। तो क्या हमने कभी सोचा है कि इस बीच में हमने अपने जीवन को कहाँ ध्यान लगाया, क्या हमने किया? अभी गौतम जी ने बताया कि जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऋषि का मतलब होता था कि जो शोध करते थे, जो लगातार बेहतर जीवन जीने के लिए शोध किया करते थे, और जो मुनि होते थे वो मनन करते थे उसके बारे में। वो ऋषि जो शोध करते थे, जो जिन्होंने मनन किया, उसका जब प्रयोगशाला में जब उसका प्रयोग किया गया, तो वो हमारे जीवन जीने की एक आधार शैली बनी। उसी प्रकार हमारे यहाँ वेदों का निर्माण हुआ, उपनिषदों का निर्माण हुआ, महाकाव्यों का निर्माण हुआ, 18 पुराण बने। हम नहीं कहते कि सारे पुराण पढ़िए, सारे उपनिषद पढ़िए, लेकिन वो हमारी सनातन शैली की एक आधारशिला है, एक आधार शक्ति है, एक हमारा केंद्र है। तो हम किस तरीके से अपने ज्ञान की तेज को, अपनी जो शैली है, अपने जीवन जीने की शैली है, इसको हम किस तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से हम जी सकते हैं। तो जो हम अभी जिस पंचतत्व की बात कर रहे थे, एक बार क्या हुआ कि एक गुरु से एक शिष्य ने पूछा कि हमारे जीवन की संपन्नता कहाँ पे है, हम कैसे विकसित हो सकते हैं। हमारे मन में बहुत ढेर सारे प्रश्न आ गए, हम अपने आप को सफल नहीं मानते, सब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन मैं फिर भी असफल अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा। दोनों ने कहा, वो जब नदी के पास लेके गए, उन्होंने कहा कि इस नदी को आप देख रहे हो? कहा बिल्कुल देख रहा हूँ। कि इस नदी में आपने कभी देखा इस नदी में कितने लोगों ने पानी पिया, कितनी सभ्यताएं इस पर विकसित हुई, कभी उसने अपने प्रकृति को छोड़ा क्या? तो कहा नहीं, कभी नहीं छोड़ा। कहा सबको उसने जल का पान करा। उसी तरीके से आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि ये जो हवा है, क्या हवा ने कभी अपने स्वार्थ को कहीं जन्म दिया क्या? वो जब चाहे तब किसी का भी श्वास छीन, लेकिन क्या उसने मानव को जीवन देने का कार्य किया। इसी तरीके से अग्नि है, अग्नि ने क्या किया? अग्नि एक तेज है, एक प्रकाश का पुंज है, क्या उसने अपने प्रकृति को बदला क्या? वो आज भी हमारे बीच में हमारे शरीर को तेज और प्रकाश से पुंजित पुष्पित कर रही है। ऐसे पृथ्वी, क्या पृथ्वी में हम इतनी जगह मकान बनाते हैं, किसी का 1 फ्लैट है, किसी का 10 फ्लैट है। पृथ्वी ने कभी कहा कि नहीं तुम 1 फ्लैट के अलावा 10 फ्लैट बनाओ, कभी नहीं कहा। आकाश की जो विशालता है, क्या आकाश ने कभी कहा कि हम तुम्हारी छत नहीं बन सकते? नहीं। तो उस शिष्य को समझ में आ गई बात कि गुरुजी ने किस गहराई की बात की। कि आज मैं समझ में आ गया कि मेरे मन में इतने ढेर सारे प्रश्न क्यों कौंध रहे हैं, मुझे सारा जवाब मुझे मिल गया कि हमें अपने शरीर को ऐसे बनाना है कि जिस पर हम अपनी सरलता को, अपनी सहजता को एक हम केंद्र बना सकें। आज आधे से ज्यादा, आधे का 98% लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार हैं। हर एक व्यक्ति आज कहता है मैं बहुत तनाव में हूं। जब किसी से बात करो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, तो कहते हैं बहुत तनाव है यार, परिवार का, मकान का, इसकी EMI भरनी है, उसकी EMI भरनी है। क्या हमारा जीवन EMI भरने के लिए? हम निश्चित बेहद विकास करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन हमारी जो शरीर है, उस शरीर का हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु की चेतना में हम कब अपना विनय करते हैं? शायद कभी नहीं। मंदिरों में क्यों जाते हैं? भगवान को क्यों खोजते हैं? भगवान को जाकर के एक साहब ने एक बार यात्रा करने तो हमने कहा भगवान कहाँ है, आपको पता है? उन्होंने कहा ये कुछ नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। तो हमने कहा तुम आए कैसे?
काम ये तो नहीं पता कैसे आए, बड़े हसास्वत की स्थिति में थे, ये तो नहीं पता कि कैसे आए, लेकिन बस आ गए। लेकिन अब हमारा शरीर, हमारा जीवन जो है बोझ बन गया। उससे बहुत देर वार्ता करने लगे, बाद में वो बड़ा नतमस्तक हुआ। वो बहुत लंबा विचार था। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने जीवन को अगर टालना चाहते हैं तो हमको अब सरल होना होगा, सहज होना होगा। दिलीप चहर की बातों में आपने कितने लोग उस पर अपनी सहमति जताई, उन्होंने कितना अच्छा प्रयोगात्मक उन्होंने आज सुबह की कल्पना उन्होंने की थी, और आज सुबह ही कल्पना की और आज ही उन्होंने उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया और आप लोगों के सामने अपने बातें भी साझा की। तो हमारा कहने का सेंस यहाँ ये है कि हम इस अंधी दौड़ में भागते चले जा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं देख रहे। भगवान हमारे माता पिता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि हम मंदिरों में तो जाते हैं, हम अपनी चेतना को सुव्यवस्थित करने के लिए, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए, वहां शांति खोजने जाते हैं। वहां फूल माला भगवान थोड़ी कहता है कि आप हमें फूल माला लड्डू चढ़ाओ। वो तो मंदिर में इसलिए आपको बुलाता है कि आप अपनी चेतना को अगर स्वीकारता दोगे, जब आपका चेतना जागृत होगा तो निश्चित आपका आत्मा, आपकी जो शरीर में जो आत्मा का प्रवास है वो निश्चित कहीं न कहीं परमात्मा में विलय हो जाएगा, और जब परमात्मा में विलय हो जाएगा तो आपकी शरीर धन दान से परिपूर्ण हो जाएगा। तो जो पंचतत्व की जो कहानी बता, उससे हमारी सरलता, हमारे शरीर, हमारे व्यक्तित्व का जो एक विकास है उसको एक कहीं न कहीं एक स्थान मिलेगा। इस तरीके से हम अपने जीवन को, अपनी जीवन जीने की शैली को आधार मान करके हम आगे जी सकते हैं। समय बहुत ज्यादा होते हैं, मैं बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लूंगा। जहाँ पे जितने भी श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी के जीवन की निरंतर मंगल और उत्कर्ष की कामना करता हूँ। मॉरिशस के लोग कहते हैं कि मैं छोटा भारत हूँ, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, कोई रंग रूप ही नहीं है। यहाँ पर ईश्वर की नजर में सभी बराबर है। जैसा भारत है, जो भारत की जो हमारी परंपरा है, जो प्रगति है, वो वही परंपरा और प्रगति हमारी मॉरिशस में भी हो। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे मकसदों का जो भाव है हम उसको चरितार्थ करें, अपने परिवार के बीच में खुशहाली लाएं, अपनों के बीच में अपनापन महसूस करें। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आगे पीछे किसी का जन्म हो सकता है, कोई बड़ा बेटा होगा, कोई छोटा बेटा होगा। आजकल तो हमारे यहाँ तो लोग उसमें भी कहानी बनाने लगे कि बात उसको ज्यादा मानती है। एक माता पिता के लिए कोई भी बच्चा, चाहे 4 बच्चे हों चाहे 2 बच्चे हों, सब उसके लिए समान होते हैं। माता पिता की नजर में कभी भी बच्चे असमान स्थिति में नहीं होते। उनका जो प्यार है, जो उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है, वो निश्चित सभी के लिए समान होता है। तो अपने माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, अपने आज्ञा चक्र को खोलें, चिंतन मनन करें, ध्यान करें, योग करें, ऐसे अपने जीवन को साधने का प्रयास करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके जीवन में मैं निरंतर मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मॉरिशस, जय सनातन।